यूपी में बीजेपी की बुरी हार, बीजेपी कार्यकर्ता नाराज, अमित शाह पर लगाए तमाम आरोप। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 240 सीटें ही मिली। अकेले बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार नहीं कर पाया। वहीं उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, उस प्रदेश में जहां चुनाव से पहले राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, वहां बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिली और उसके सहयोगी दलों को 3 सीटें मिली हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कुल 36 सीटें मिली, तो वही इंडिया गठबंधन ने तो कमाल ही कर दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी थी, जिसने देश भर के तमाम राज्यों में प्रचार किया, उत्तर प्रदेश में जोरों का प्रचार इंडिया अलायंस ने किया, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े इंडिया गठबंधन के नेता थे, उन लोगों ने जमकर इस चुनाव में प्रचार किया। जी हाँ, उनकी जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। 80 में से 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की। अकेले सपा को 37 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव में मात्र 5 सीटें ही उसको मिली थी, जब बसपा के साथ उसका गठबंधन था। वही कांग्रेस, जिसको पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली थी, उसको इस बार, जी हाँ, इस चुनाव में 6 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली है। 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो सपा कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी कामयाब रही। तो जिस तरह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा, उससे कार्यकर्ताओं में उदासी है, नाराजगी है। नाराजगी हो भी क्यों ना, वो बीजेपी जिसने 2019 में अकेले 62 सीट पर जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में, उस बीजेपी को मात्र 33 सीटें ही इस बार मिली। एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, बल्कि बहुत बड़ा झटका इसको हम कहेंगे, और इसका असर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यूपी में बीजेपी की बुरी हार पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी में सिर्फ टोबल शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी समर्थक को सुनिए अमित शाह के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो वीडियो सुप्रिया सुले ने शेयर किया है ना, उसमें एक शख्स जो भगवा रुमाल डाले हुए है, बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है सुप्रिया सुले के हिसाब से, वो यूपी में बीजेपी की हार को लेकर कह रहा है कि अमित शाह जी, इतना अहंकार मत पालो। यूपी में योगी जी ने चुनाव नहीं हरवाया, हार के जिम्मेदार योगी जी नहीं है। जरा आप भी सुनिए ये शख्स क्या कुछ कह रहा है। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते।
तो सुना आपने, यूपी बीजेपी की बुरी हार पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। आशित नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि एक चीज के लिए तो बीजेपी की जमकर आलोचना होनी चाहिए कि ये हर राज्य में ऐसे नेता को तवज्जो क्यों देते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता है। बिहार में पशुपति पारस को अपनाया था, महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार को, यूपी में राजभर को। एसके सिंह नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि यूपी में बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी, समय से एग्जाम ना होना, एक नौकरी का सालों तक इंतजार करवाना और पेपर लीक ने हरवाया है। बीजेपी के हार के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ये बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे थे, जी हाँ, जिन मुद्दों पर शायद बीजेपी ने काम नहीं किया। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था, बल्कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा वो है महंगाई। तो रोजगार के नाम पर जिस तरह से यूपी में कई सालों से आपने देखा कि तमाम जो छात्र थे, तमाम युवा थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, रोष था उनमें। और चुनाव के पहले तो कई बार पेपर लीक हुए, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बना। युवाओं में, उससे छात्रों में ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिली। और उस वक्त भी जो तमाम युवा थे वो ये कह रहे थे कि इस बार जो है हमको तख्ता पलट करना है और बीजेपी को हम सबक सिखा देंगे। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने तो सबक सिखा दिया। वहीं श्वेता राय नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि यूपी में एसपी की सफलता की वजह है सिर्फ एक चेहरा, अखिलेश यादव। बीजेपी की हार की वजह है एक ही जिले में 4 नेता और प्रदेश में करीब 20 बड़े चेहरे। क्षेत्रीय नेता खुद के आगे मोदी को भी चेहरा नहीं बनने देते। हर जिले में बीजेपी के कई धड़े हैं जो एक दूसरे को छोटा करने में जुटे रहते हैं। वैसे यूपी में बीजेपी की बुरी हार के पीछे कई वजह हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे ये बड़े कारण रहे। पेपर लीक होना, जो मैंने पहले आपसे बोला, जिससे युवाओं में इंडिया गठबंधन पर ज़्यादा भरोसा देखने को मिला, जी हाँ, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और वही अयोध्या जैसी सीट हार जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जिस अयोध्या मुद्दे ने देश भर की राजनीति को बदला, उसने बीजेपी की सरकार बनवाई, उस अयोध्या ने कैसे बीजेपी को हरा दिया। जी हाँ, बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन बीजेपी की रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से वो हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल ना कर सकी। तो यूपी में इस बार भाजपा का डबल इंजन लड़खड़ा गया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नारे पीडीए से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को टारगेट करने में सफलता हासिल कर ली। जानकार कहते हैं कि पिछले चुनावों में जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, इसलिए उन्हें इस निराशाजनक प्रदर्शन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन उन्हें बलि का बकरा भी नहीं बनाया जा सकता है। दरअसल भाजपा के उम्मीदवारों का चयन एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए किया गया था और यह पार्टी की यूपी में हार के मुख्य कारणों में से एक बनकर उभरा भी है। सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या यूपी में योगी अब उपयोगी नहीं रहे, और माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का अति आत्मविश्वास है। और जिस तरह से स्थानीय और पार्टी के काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने जिन 17 सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरे उतारे थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। इस तरह यूपी में बीजेपी को सियासी खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसका असर जो है आने वाले कई चुनावों में देखने को पड़ सकता है और बेहतर प्रदर्शन से कांग्रेस सपा गदगद है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।